वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 22 जुलाई 2021 और 22 जुलाई 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो और ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अभी बांग्लादेश ने सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बांग्लादेश टेलीकॉम रेगुलेटरी कमीशन ने वहां पे जितनी भी टेलीकॉम की कंपनियां हैं उनको ये गाइडलाइन जारी की है कि कोई भी टेलीकॉम की कंपनी सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट नहीं देगी। और वहां पे लगभग 102 मिलियन इंटरनेट के यूजर हैं। अब ये घोषणा बांग्लादेश ने की है, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। अच्छा, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? संप्रति। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में संप्रति नाम की डिफेंस एक्सरसाइज होती है। और अभी इंडिया और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन हुआ था। ये एक ब्रिज है मैत्री सेतु, इसका उद्घाटन इंडिया और बांग्लादेश के बीच हुआ। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने संस्कृत विद्वानों को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने संस्कृत विद्वानों को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा देने का निर्णय लिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। हरियाणा के ऐसे लोग जिनको संस्कृत में कोई मेडल मिल चुका है या किसी गुरुकुल के वो आचार्य हैं, तो उनको अब हरियाणा रोडवेज में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। ये घोषणा हरियाणा ने की है। अब हरियाणा, तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा में अभी ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म बनाया गया। हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत हरियाणा में हुई। मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा में शुरू हुई। सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का आयोजन भी हरियाणा में हुआ। अच्छा, हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, खोली रेतान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बेर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इतना आप हरियाणा के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने S-500 मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो अभी रूस ने S-500 मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। S-500 मिसाइल प्रणाली, इसकी रेंज कितनी है? 600 किलोमीटर और अंतरिक्ष से हमले को बचाने में सक्षम है ये मिसाइल प्रणाली। अब रूस में इसका परीक्षण हुआ है, तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मित्सुतिन। अच्छा, रूस में उरल के पहाड़ है, रूस में लेक वैकाल है और रूस में माउंट एल्बरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल रन शुरू किया है? तो अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लखनऊ से 14 इलेक्ट्रिक एसी बसों का ट्रायल रन शुरू किया। ये एसी बसें हैं जो इलेक्ट्रिक बसें हैं और इनका ट्रायल रन लखनऊ से उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित। उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारा से क्रोच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। उत्तर प्रदेश में अभी बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू हुई। नवीन रोजगार छतरी योजना उत्तर प्रदेश में शुरू हुई। काला नमक चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया गया
और उत्तर प्रदेश में मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल के बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। अभी डॉक्टर अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में हुआ था और इसका उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एरियल हेनरी ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो एरियल हेनरी, इन्होंने अभी हैती के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। हैती एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है और इसके अभी राष्ट्रपति थे जोबेनिल मोइसे, इनकी हत्या हुई थी, तब भी मैंने आपको बताया था। और अब हैती के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं एरियल हेनरी। ये हैं एरियल हेनरी और यही हैती के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 44 डिजिटल ग्राम केंद्रों का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अभी जम्मू कश्मीर में 44 डिजिटल ग्राम केंद्रों का उद्घाटन किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये जम्मू कश्मीर की सभी ग्राम पंचायतों को डिजिटली कनेक्ट करेगा, जिससे कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनको लोगों तक आसानी से पहुंचाया जा सके। अब जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में डल झील है, जम्मू कश्मीर में बुलर झील है, जम्मू कश्मीर में दच्चीग्राम नेशनल पार्क है, जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ नेशनल पार्क है और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली मैंगलेव ट्रेन का अनावरण किया? तो अभी चीन ने 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मैंगलेव ट्रेन का अनावरण किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब चीन ने किया, तो चीन ने अभी साइनोफार्म नाम की वैक्सीन बनाई है। चीन ने अपने यहाँ विदेशी पाठ्यक्रम पर रोक लगा दी है। चीन के जो स्कूल हैं वहां पे अब विदेशी पाठ्यक्रम पर रोक लगा दी गई है। कचरे के उत्पादन में चाइना नंबर 1 पे है। वेईडू नाम का एक नेविगेशन सैटेलाइट भी चाइना ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कब तक स्टैंड अप इंडिया योजना का विस्तार किया है? तो स्टैंड अप इंडिया योजना, इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। 5 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुसूचित जनजाति की महिला उद्यमियों को ऋण देने के लिए ये स्टैंड अप योजना शुरू की थी, स्टैंड अप इंडिया योजना, और इसका विस्तार अब 2025 तक कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया है? तो अभी असम गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और जो असम में खेल पेंशन अभी तक 8,000 रुपए मिलती थी, इसको बढ़ाकर अब 10,000 रुपए कर दिया है असम गवर्नमेंट ने। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। असम में अभी पर्यटन संजीवनी योजना शुरू हुई, अरुणोदय नाम की योजना असम में शुरू हुई, धनवंतरी योजना भी असम में शुरू हुई है और भारत का एकमात्र गोल्डन बाग असम में देखा गया। अच्छा, असम में भारत का पहला काव हॉस्पिटल खुला है। काव हॉस्पिटल ये असम में खुला है और भारत का पहला काव हॉस्पिटल है। असम के फेमस डांस कौन से हैं? बिहू, बगरुम्बा, बोहराल और झूमर। असम में अभी 2 नए नेशनल पार्क बने, एक रायमोना नेशनल पार्क बना है और एक देहिंग पटकई नेशनल पार्क बना है। तो इस तरह से अब असम में 7 नेशनल पार्क हो गए हैं। 7 कौन कौन से हैं? काजीरंगा, मानस, उरंग, नामेरी, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकई। इस तरह से अब 7 नेशनल पार्क हैं असम में। और नेशनल पार्क के मामले में अब इंडिया में असम तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है इम्तियाज अनीस ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इम्तियाज अनीस ये एक घुड़सवार हैं और इन्होंने सन 2000 में जो ओलंपिक हुए थे उसमें मेडल जीता था। तो इनकी बुक का नाम आप याद रखिए, राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेरूमक्कुलम गांव किस राज्य का पहला बुक विलेज बना है? तो केरल का पहला बुक विलेज बना है पेरूमक्कुलम। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में यहाँ पे बापूजी स्मारक ग्रंथालय है। ये क्या है? ये एक पुस्तकालय है, इसीलिए ये केरल का पहला बुक विलेज बन गया है
पेरूमकुलम। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और आरिफ मोहम्मद खान ने अभी केरल में 1 स्कूल 1 IAS योजना शुरू की थी। प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान केरल में हुआ। तिरंगा पहल केरल में शुरू हुई। कोविड-19 रोगियों के लिए कर्मी बोट रोबोट केरल में शुरू हुए। और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान ये भी केरल में शुरू हुआ। केरल में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? अनाईमुडीसेला नेशनल पार्क, मत्तेकेट्टम सोला नेशनल पार्क, पंबड़म सोला नेशनल पार्क और एरबीकुलम नेशनल पार्क। केरल में शांत घाटी है और केरल में पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान इन तीनों ने किस देश के साथ मिलकर नया क्वाड समूह स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान इन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर एक नया क्वाड ग्रुप स्थापित करने का निर्णय लिया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी जो क्वाड ग्रुप है उसमें कौन कौन सी कंट्री हैं? अमेरिका, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। अब ये एक नया क्वाड ग्रुप बनेगा जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और अमेरिका होंगे। ये क्यों बनाया गया है? ये अफगानिस्तान में शांति रखने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण एमलेक्स विकसित किया है? तो IIT रोपड़ ने एक ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण एमलेक्स डेवलप किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में होता क्या है, जो मेडिकल ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है वो जब रोगी को लगाया जाता है तो उसकी 1/3 ऑक्सीजन वेस्ट हो जाती है, क्योंकि जब पेशेंट ऑक्सीजन लेता है और फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है उस टाइम इसमें से ऑक्सीजन रिलीज होती रहती है, तो बहुत सारी ऑक्सीजन वेस्ट हो जाती है। तो इसी के लिए ये एमलेक्स नाम का उपकरण डेवलप किया है IIT रोपड़ ने। इसमें क्या होगा, जब पेशेंट ऑक्सीजन लेगा तो इसमें से ऑक्सीजन निकलेगी। जैसे सांस लेगा तो ऑक्सीजन निकलेगी, जब सांस छोड़ेगा यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा तो इसमें से ऑक्सीजन नहीं निकलेगी, जिससे कि जो मेडिकल ऑक्सीजन का सिलेंडर है इसकी लाइफ लगभग 3 गुना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IOC यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहां स्थापित करेगा? तो उत्तर प्रदेश में मथुरा रिफाइनरी में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तेल और स्वच्छ ऊर्जा दोनों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मथुरा रिफाइनरी में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण कहां किया है? तो अभी DRDO ने आंध्र प्रदेश में मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब आंध्र प्रदेश, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है। अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल है, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और कुर्नूल जुडिशियल कैपिटल है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। अच्छा, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा नेशनल पार्क है और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है। कोलेरू लेक है आंध्र प्रदेश में और पुलिकट लेक भी आंध्र प्रदेश में है। अब DRDO की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? J सतीश रेड्डी। अच्छा, DRDO का मोटो भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका मोटो क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी कि स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में विश्व की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो अभी जापान ने विश्व की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट्स का आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन परियोजना लॉन्च की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश RC INDRESH RC
इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।